हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम बंधन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो 19 घटना चक्र बीपीएससी का। पहला इसमें टॉपिक जो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रश्न को देखने को मिलेगा। इससे बीपीएससी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछती है, तो वीडियो को स्किप न कीजिए, देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? 19वीं शताब्दी में जो धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था, तो कौन लोग ज़्यादा प्रभावित हुए थे, किस पे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था? तो आपका कोड दिया हुआ है बुद्धिजीवी लोगों को, ये सही है, बुद्धिजीवी लोग को ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। दूसरा है नगरीय उच्च जातीय, नगर के उच्च जातीय लोग भी इससे भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए थे। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, यह लोग प्रभावित नहीं हुए थे। निर्धन जो गरीब आदमी थे और जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, उनको ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ा था। और उदार राजवाड़े ये भी प्रभावित हुए थे। तो 1, 3 और 4 हमारा 1, 2 और 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो बार पूछी गई है बीपीएससी, आप देख सकते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलन ने बुद्धिजीवियों की और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इस आंदोलन से लगभग अप्रभावित रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातीय एवं उदार रजवाड़े इस आंदोलन से प्रभावित थे। कुल मिलाकर वही बात लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फराजी यानी फैराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों के प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। 1818 से 62 ईस्वी का समय फराजी आंदोलन का मुख्य चरण था। याद कर रखेंगे 1818 से 1862 ईस्वी का समय, ठीक। किंतु यह आंदोलन आगे भी जारी रहा, किंतु इसकी गति मंद पड़ गई थी। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरीयतुल्लाह किए थे और उनके पुत्र कौन थे? दादू मियाँ थे। इन्होंने दोनों ने मिलकर चलाया था, लेकिन शुरुआत के बाद पूछा जाएगा तो हाजी शरीयतुल्लाह इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तैनूई आंदोलन किसने चलाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जौनपुर के करामत अली। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जौनपुर के करामत अली। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 ईस्वी में ढाका में तैनूई आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व जौनपुर के करामत अली ने किया। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। इस आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी बंगाल था तथा इसका उद्देश्य क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों, गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। ठीक है, फराजी आंदोलन के बारे में तो आप लोग समझ गए। ठीक, नोट, तैनूई आंदोलन का प्रारंभ 1839 ईस्वी में हुआ था, न कि 1893 में। आयोग इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना ईयर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसका एक्चुअल ईयर क्या होना चाहिए? 49 होना चाहिए, ना कि 93। तो इसलिए इसको आयोग चेंज कर दिया था, इसको इवैल्यूएशन में नहीं जोड़ा था। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, भारत के इनका अन्य नाम भी है, अन्य उपनाम भी है, जैसे कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, राष्ट्रवाद के भी जनक है। ठीक, आधुनिक भारत के पिता, नव भारत के पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत भी कहा जाता है। तो ये सभी नाम जो है राजा राम मोहन राय के उपनाम है, इसे ध्यान रखेंगे। नव भारत का पैगंबर, फिर से वही प्रश्न आ गया, किसे कहा जाता है? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय के द्वारा को कहा जाता है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? हाँ, आत्मीय सभा के संस्थापक के बारे में पूछा गया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथ एक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। इसके समर्थन में उन्होंने वेदांत ग्रंथ, वेदांत सूत्र, वेदांत सार आदि और 5 मुख्य उपनिषदों को बंगला भाषा में अनुवाद किया। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रह्म
ब्रह्म मतलब कि एकेश्वरवाद की स्थापना के बारे में इन्होंने कहा था। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय जो है, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि इनका नाम जो है ना 3 संस्थाएं से बहुत ज़्यादा चर्चा था। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था, आत्मीय सभा, ठीक है। दूसरा क्या है, तो 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करते हैं, वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करते हैं। और फिर आगे चलकर 1828 में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे प्रश्न बनाए जाते हैं, कौन सा था, तो 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना करते हैं, ब्रह्म समाज की भी स्थापना किए जाते हैं। वहीं ब्रह्म समाज जो केशवरवाद की ओर लेके जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, यहाँ पे देखिए नहीं दिया हुआ है। तो 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों का जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास रखते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। ब्रह्म समाज में सामाजिक रीति रिवाज एवं धार्मिक कर्मकांडों का अत्यधिक महत्व नहीं दिया जाता था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र से के प्रेम, प्रति प्रेम तथा उच्च जीवन की उच्च विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया, ठीक है। और दिए गए विकल्प में से कोई सही नहीं है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1828 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से वही प्रश्न आया है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को उन्मूलन किया जाता है। विलियम बेंटिक ने बंगाल के सती विनियमन 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, किंतु 1930 ईस्वी में इसे बम्बई, मद्रास और प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया था। तो कब किया गया था? 1829 में किया गया था। और नियम, किस नियम के तरह इसको विनियमन किया गया? तो नियम 17। ये भी प्रश्न पूछा जाता है किस नियम के द्वारा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के नाम जो है ना, इसमें देखिए इसका ऑप्शन ए इसका आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग इसका प्रार्थना समाज का सही हो जाएगा, ठीक। प्रार्थना समाज के संस्थापक 1867 में बम्बई के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1868 में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा, ठीक है। तो डेट भी याद रखेंगे, प्रार्थना समाज क्या चीज़ के था, तो और उसका उद्देश्य भी याद रखेंगे। तो डेट तो चलिए, डेट तो है यहाँ पर 1867। प्रार्थना समाज का डेट 1867 डेट तो याद रहेगा, ठीक। और उसके बाद से इसकी जो उद्देश्य है और कौन कौन संस्थापक थे, तो संस्थापक में 3-4 जो नाम है, केशव चंद्र सेन के सहयोग से महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर का भी नाम आता है, तो उनका भी नाम ध्यान रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1867 में किया गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद की श्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब 19वीं शताब्दी जब खत्म हो रहा था तो 1893 में हम लोग को पता होगा कि उन्होंने शिकागो की भी यात्रा किया थे और शिकागो में जाके तूफानी हिंदू के नाम से भी फेमस हुए थे। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद, जिनकी उम्र मतलब लाइफ सर्कल दिया हुआ है, 1863 में उनका जन्म हुआ था और 1902 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो अपने क्या लिखा हुआ, अपने गुरु की शिक्षा के व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी
विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वो शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद में अपने सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने पश्चिम संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया है। वह निर्धनों के धनिक वर्ग द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल एवं नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। यह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल के संबंध में हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। तो यह भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता किसे मतलब सुभाष चंद्र बोस ने किसे कहा था, या विवेकानंद को किसने कहा था। तो दोनों टाइप के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा लंबा एक्सप्लेनेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे। तो 1897 में इसकी स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, रामकृष्ण मिशन। इसके अलावा वेलूर मठ की भी स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद। कब किए थे तो उसको भी ध्यान रखेंगे। बेलूर मठ जो है 1887 में 10 साल पहले, 10 साल का गैप है। वेलूर मठ की भी स्थापना किया गया था। बेलूर मठ। ठीक, चलिए राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाए गए। स्वामी विवेकानंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद जो औपनिवेशिक शासन और जनता के व्यापक गरीबी और पीड़ा के दौरान पैदा हुआ था, भारतीय आध्यात्मिकता पर आधारित था। स्वामी विवेकानंद हृदय व आत्मा से सच्चे राष्ट्रवादी थे। उन्होंने स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहा है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन डिटेल में देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था, 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप से पुनर्स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसके बाद उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशुबला, श्रद्धा, तंत्र मंत्र और झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए, पुनः 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज के प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा और कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज पंडित, गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशेष कार्यकर्ताओं में से थे। 1893 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बंट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी में स्वामी श्रद्धानंद, अन्य नाम इनका महात्मा मुंशी राम भी था, और लेखराम प्रमुख थे। इन लोगों ने 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक में लाला लाजपत राय और हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक
कॉलेज की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक यानी DAV जो है ना, कौन लोग स्थापना किए थे? लाला लाजपत राय और हंसराज इसके स्थापना किए थे, जो कि भारतीय जो वैदिक है ना उसको पाश्चात्य शिक्षा से जोड़ के इन लोगों ने चलाया था। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? आर्य समाज की 1875 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी सही है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन को संचालित किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1873 एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया था। एक और है जो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। 1851 में बालिका स्कूल की स्थापना किया गया था 1851 में, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा से इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से प्राप्त हुआ। प्रश्नगत विकल्पों के अनुसार भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानती थी कि महिलाओं एवं दलितों को उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। यह इस लड़कियों के लिए प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत रमाबाई रनाडे रही है। महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई सेवा सदन नाम की स्थापना की थी। विकल्प ए में रमाबाई का नाम होता तो यह उत्तर होता। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही नहीं माना और तारांकित कर दिया। तो इसका आंसर जो है ना, आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? रमाबाई के द्वारा किया गया था। रमाबाई के द्वारा। इसमें जो कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ यह सही उत्तर होगा, और ज्योतिबा फुले जो दिया हुआ यह उत्तर नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ना 1948, तो आप लुसेंट में अगर जाके देखेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ बालिका विद्यालय की जो स्थापना किया गया था 1951 लुसेंट में, 1851 दिया गया है, और यहाँ पे 1948 दिया गया। तो देख सकते हैं दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लैडवस्टकी और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला, ठीक है, अब यूक्रेनी देश की महिला निवासी हो गई हैं, मैडम HP ब्लैडवस्टकी, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ऑलकॉट, विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी की संस्थापक 1882 ईस्वी, एक मिनट थोड़ा सा PDF सेव हो रहा है, 1882 1875 में जो है ना, और भी जो हुआ था उसके बारे में तब तक देख लेते हैं जब तक सेव हो रहा है। सेव होने में टाइम ले लेता है थोड़ा। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। भारत में इस संस्था का मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना था तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। ये जो है 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो 1875 वाला देख लेते हैं। 1875 में क्या हुआ था? तो एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया आर्य समाज की स्थापना होता है, उसकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना होता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना होता है। इसके अलावा 1875 में एक और है मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था इंडियन लीग की भी स्थापना हो जाती है। इंडियन लीग की स्थापना की जाती है। और इसके संस्थापक कौन थे इंडियन लीग के? तो ध्यान रखेंगे शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। ठीक। और 1875 में आर्य समाज, इंडियन लीग, इसके अलावा एक और हुआ था अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना हुआ था। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना 1875 में किसने स्थापना किया था? तो सर सैयद अहमद खां।
सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। तो 4 बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना थियोसॉफिकल इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष 1875 में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम ब्लाटवस्की। कर्नल ऑलकॉट नहीं दिया हुआ। चलिए। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजदियान सभा के लिए विकल्पों का सही समायोजन कीजिए। तो देखिए, जो आपको याद रहे ना उसको सबसे पहले कीजिए। सबसे पहले हम लोग को पता है प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग वाला सिलेक्ट करेंगे। गोपाल हरि देशमुख दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो 2 हमारा हो गया। यंग इंडिया किसके द्वारा? मोहनचंद करमचंद गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हमारा मिल गया। चलिए, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख के द्वारा, ठीक। उसके बाद से सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा, और दादा भाई नौरोजी फुलदोनजी, ठीक है। ये रहनुमाई माजदियान सभा के। दादा भाई नौरोजी का भी नाम आता है तो देख लेंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। महात्मा गांधी, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया जैसे समाचार पत्रों से जुड़े रहे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 ईस्वी में नौरोजी फुलदोनजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ मिलकर रहनुमाई माजदियान सभा की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प बी सही संयोजन है। विकल्प बी सही है, हम लोग को तो ऑलरेडी मिल चुका था। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में यूपी में चलाया गया था। किसानों द्वारा नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट, ठीक। वर्ष 1919 में प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही इस आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु इससे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। 1920 के मध्य में एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया और संगठन की अद्भुत क्षमता थी। तो ये 1919 में स्थापना हुआ था। क्या चीज़? तो ये नाई धोबी आंदोलन यूपी में चलाया गया था, ठीक है। तो 1919 का एक और जो है खिलाफत आंदोलन को भी ध्यान रखेंगे। 1919 में खिलाफत आंदोलन चालू किया गया था। खिलाफत आंदोलन चालू किया गया था। किनके द्वारा चालू किया गया था? तो अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार को मांग प्रस्तुति करने के कारण 1899 में तिरुवेनलेली में भयंकर दंगे हुए? सही उत्तर हो जाएगा नाडार के द्वारा। 6 जून 1899 के तिरुवेनलेली यानी तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए। इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा का अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नाडार और मरवाड़ समुदाय के मध्य शिवकाशी संघर्ष में दंगा हुआ था, ठीक। शारदा मणि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि था। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिसे शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह रामकृष्ण परमहंस से लगभग 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस तो जानते ही हैं। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरुजी थे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। किनके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया था। मूल शंकर का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबा रियासत यानी काठियावाड़ी क्षेत्रों में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद से वेदों की शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 में उन्होंने खंडनी पताका लहराई। यह भी इम्पोर्टेंट है। 1867 में पाखंड खंडनी पताका। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, ऋग्वेद
द्विभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैतमंड खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वेद वीरु मध्य खंडन प्रमुख है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1970 में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की गठन किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एस साठे, एच चिपलूणकर, वी जोशी आदि के सहयोग से की गई थी। इस सभा में रानडे का प्रवेश 1871 में हुआ था। रानडे ने इस सभा का विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया, जिससे इस सभा का लोकप्रियता में वृद्धि हुई। पूना सार्वजनिक सभा में रानडे अमूल्य योगदान के कारण से इस संस्था के संस्थापक माना जाता है। वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक संघ यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचार तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित देना था। इस मंडल में श्रीनिवास शास्त्री, जी.के. देवघर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान सेवक पैदा किए। एम.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव, अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। तो सदस्य के नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज के स्थापना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। वही है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका हिंदी में नाम दिया हुआ है। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। भारत सेवक समाज, इसके अभी हम लोगों ने देखा कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, पहला का ए का चलिए मिलान ही देख लेते हैं। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधि समाज देवेंद्रनाथ टैगोर और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। ब्रह्म समाज मिलान करना है फिर से। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा किया गया था। ठीक, तो ये मिलान है। ठीक, इससे देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा धार्मिक आंदोलन जो हुआ था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन समाप्त होता है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप खुद देख लें कितने प्रश्न पूछे गए बीपीएससी द्वारा, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। वीडियो 19 को यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, एक और मैंने लूसेंट में जो भी दिया हुआ है उसके लेकर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसे भी देखें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आपको पीटी में मेंस में भी लिखने के लिए मिल जाता है। धार्मिक सुधार आंदोलन पे प्रकाश है, तो आपको एटलीस्ट कुछ इम्पोर्टेंट जो संस्था है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ऐसे तैयारी करें कि पीटी के साथ साथ मेंस भी चलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।